नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज शिक्षा समाचार में हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। हम बार बार जो कहते हैं कि भाई आप अपनी मौत खुद मरेंगे। मास्टरों का की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, आप खुद जिम्मेवार हैं। अपनी सोचिए, अपनी बस अपने से मतलब है नहीं है। नेताजी सब का है कि भाई बाहर में जाए जनता, वही स्थिति मास्टर लोगों का। खबर चलाए तो मास्टर साहब लोग फोन करने लगे कि सर शाम में लिस्ट डाला जाएगा इस शिक्षा कोर्स पर। सो मंत्री जी का जो आसपास रहने वाले लोग हैं ना, वो यही कह रहे थे। हमको ठीक है, 10 बजे रात में हम बनाएंगे वीडियो। तब तक आ गया इस शिक्षा कोर्स पर, तो बहुत बधाई। क्योंकि 40-42 हजार जो शिक्षक आवेदन दिए हैं और उसमें से 24,000 हो गया, तो कहीं से कुछ सुनाई देना चाहिए ना, कुछ चीजें दिखनी चाहिए ना। तो अभी तक तो दिख रहा नहीं है, तो फिर आखिर हुआ किसका? तो जरा एगो चैनल का जो है ना आउटपुट हेड है, चेला गुरु का ट्विटर पर फॉलो कीजिए, समझे। दोनों चेला गुरु जो है, कहने की जरूरत नहीं है। उस चेला गुरु के ट्विटर के फॉलो करिए और उस ट्विटर पर समझिए कि कह क्या रहा है। जिस शिक्षकों का तबादला हुआ है, चेले गुरु को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। बाकी उसी को पता है जिसका ट्रांसफर हुआ है। तो आपके नेतागण, कुछ हमारे बिरादरी के पत्रकारगण, ये सब पूरा बल्ले बल्ले है। जो कह रहे थे ना, देखो हमारा पत्रकार के बीबीओ का ट्रांसफर हुआ है, समझ गए, बेचारा बहुत परेशान था, उसका भी ट्रांसफर आखिरकार किए। तो वो सब जानकारी मेरे पास पर्याप्त है। लेकिन एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल आपसे है कि भाई नियम संगत काम करने में आप लोगों को परेशानी क्या है भाई? ये समझ में हमको नहीं आता कि आप मास्टर साहब हैं, आपका अगर रग में भ्रष्टाचार का खून दौड़ेगा तो जिन बच्चों को आप पढ़ाइएगा उससे क्या उम्मीद आप करते हैं? उसको कौन सा नैतिक शिक्षा आप दीजिएगा? जब आप अपने गलत काम करके आए हैं, फर्जी डिग्री पर मास्टर बने हैं, फर्जी तरीके से ट्रांसफर कराने में पैसा का खेल किए हैं, तो वो ऐसा संस्कार लेकर जब आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो बच्चा क्या बनेगा? अनंत सिंह, सूरज भानन बनेगा और क्या बनेगा? रामा सिंह टाइप के लोग बनेगा, मुन्ना शुक्ला बनेगा, बहुत सारे लोग हैं नामचीन लोग, वही बनेगा। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आप निर्माण करने वाले निर्माता है, विश्वकर्मा है। आपके ऊपर बिहार के 14 करोड़ आबादी का जो बच्चा है ना, उसको भविष्य बनाने का आपके पास विश्वास है, भरोसा है कि आप करिएगा, और आप अपने इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। अरे किसी का आए, अरे बोलने में क्या लगता है कि किसका ट्रांसफर हुआ है? बाकी चीज तो हम है ही, हम बाकी चीज तो चला ही रहे हैं। कल से जो फिर अप्लाई करना है, जो 17,000 बच गए हैं, वो कल से सब फिर अप्लाई करेगा। जितने लोगों को नहीं हुआ 17,000। अब हाई सिद्धार्थ कितने लोगों का ट्रांसफर किया, किसका ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, किसी को पता नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है कि किस स्तर पर ट्रांसफर को गोपनीय रखा गया, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये तय मानिए, आज मंत्री जी कह रहे थे ना, हमको भरोसा है कि जनता हम पर मेहरबानी दिखाएगा। इस बार मंत्री जी आप अपनी मेहरबानी, पिछले बार बड़ी मुश्किल से आप जीते थे, इस बार आप देखिए क्या होता है। क्योंकि जो खेल शिक्षा विभाग में हुआ है, उस खेल में सहमति, मौन सहमति तो आपकी भी तो रही है। और उसके बाद अभी जो ट्रांसफर हो रहा है, सवालों को घेरे में तो मंत्री जी का मंत्रालय तो है ही कि अब कौन ट्रांसफर हो रहा है भाई? 18,000 24,000 जो ट्रांसफर हुआ है, मंत्री जी उसका लिस्ट जारी कर दीजिए, PDF जारी कर दीजिए कि किसका ट्रांसफर हुआ। क्योंकि इस शिक्षा कोर्स पर अभी तक कोई, जिस मास्टर का हुआ भी है ना, वो भी ग्रुप में लिख रहा है कि अभी तक मेरा नाम इस शिक्षा कोर्स पर नहीं आया है। तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? और इस तरीके से अगर चीजें चलेंगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं बिहार बदलने का? नीतीश जी बहुत कुछ किए हैं बिहार में, लेकिन जो नुकसान नीतीश जी ने बिहार को पहुंचा दिया है ना, 10 को लग जाएगा। कल हम इसी पर बात करने वाले हैं कि शिक्षकों को लेकर नीतीश का नजरिया भिन्न क्यों है, क्यों बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो, इस पर नीतीश
कभी क्यों नहीं सोचे? बिजली आ जाए, सड़क बन जाए, सब पर चर्चा हुआ, पुल बन जाए, पुलिया बन जाए, खूब डेवलपमेंट का काम, नया विधानसभा, नया गांधी क्या नाम है उसका एडिटोरियम, सब बना रहे हैं, मेरीन ड्राइव, सब कुछ, मेट्रो चल रहा है। लेकिन जो बिहार को पहचान देता था पूरी दुनिया में, शिक्षा ही एक ऐसा था जो पूरी दुनिया में बिहार को पहचान देता था। चाहे पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हो या डीएमसीएच से पढ़ा हो, धाक पूरी दुनिया में होता था कि बिहार के पीएमसीएच और डीएमसीएच पर से पढ़ के लोग आए हुए हैं डॉक्टर, उसका एक अलग रुतबा होता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में MIT मुजफ्फरपुर, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, इस सबका अपना एक धाक था। पटना साइंस कॉलेज का एक अलग धाक था, BN कॉलेज, LS कॉलेज, भागलपुर TNB कॉलेज, जिस आप कितनों पुल बना लीजिए, कितनों मेट्रो चला लीजिए, कितनों पानी में जो है सो मोनो मेट्रो चला लीजिए, दुनिया में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के इंडेक्स में इस फील्ड में, इस डेवलपमेंट के फील्ड में आप कहीं नहीं है, 0/0। आपकी पहचान क्या थी? शिक्षा, पुराने दौर में भी और आज के भी दौर में। तो नीतीश बाबू शिक्षा को जो है डस्टबिन में डाल दिए कि न पढ़ेगा, न ज्ञान होगा, न हमसे सवाल करेगा, भर दिन मोबाइल पर खेलता रहेगा, मस्त रहेगा, बिजली दे देगा, मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा, सिनेमा देखते रहेगा। आज के युवा पीढ़ी तो रील्स बनाने में लगा हुआ है। भाई, रील्स बनाने वाले से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो यही चीज है, कल हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को नीतीश बाबू 2005 से लेकर 2020-25 मतलब 20 साल में जमींदोज कर दिया, नकारा, अयोग्य लोगों को बहाल करके, जो ठीक से कह सकते हैं कि मास्टरी तो छोड़ दीजिए, चपरासी का काम भी जिसको नहीं मिल सकता है, वैसे लोग सब मास्टर बन गया है। और वो मास्टर की मास्टरी बनी रहे, इसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। और अंदर टेबल जो हो रहा है सो सामने देख ही रहे हैं। तो सुनील कुमार जी, उसका सूची जारी कराइए कि कौन 24,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, हम लोग भी देखना चाहते हैं। और जब तक आप इस सूची जारी नहीं कीजिएगा, खेल जारी रहेगा। और हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी भी आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। आप हमको कम परेशान नहीं किए हैं, समझ गए ना? हमको एक एक परेशानी याद है, इसलिए हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पहुंचकर लोगों से राय लेना चाहेंगे कि एक मंत्री के रूप में, पुलिस पदाधिकारी के रूप में तो हम आपको बेहतर जानते हैं। जंगल राज के नायक अगर कुछ पुलिस पदाधिकारी है जिसको लोग याद किया जा सकता है, तो उसमें आप हैं। इसलिए लालू यादव 7-7 साल पटना का SSP रखा, फिर नीतीशो बाबू रखे, यही तो आपकी खासियत है। सरकार किसी की भी रही, आप प्राइम पोस्ट पर रहे, क्योंकि आप सबके अनुकूल चीजों को करते हैं, अनुकूल सबसे सहज चीजें को देखते हैं। जंगल राज SSP पटना सबसे ज्यादा, फिर DIG IG सब आप ही रहे हैं। तो मंत्री के रूप में आपको, आपके क्षेत्र की जनता किस नजरिए से देखती है, इस इलेक्शन के दौरान हम उन चीजों को देखने जरूर मांझी आएंगे।